चेतना कोचिंग की ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रीपोजिशन का 8वां पार्ट है आज और 34वें नंबर पर है आउटसाइड। छोटा सा है। आउटसाइड का मतलब को होता है क्या कि बाहर। ज़्यादातर के बाहर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे उसे भारत के बाहर कोई नहीं पहचानता। उसे भारत के बाहर कोई नहीं पहचानता। नो वन नोज हिम। उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। जानता पहचानता एक ही जैसा है। नो वन नोज हिम आउटसाइड इंडिया। कक्षा के बाहर एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कक्षा के बाहर एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। देयर इज़ ए मैन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास रूम। जब भी कक्षा के लिए लिखें तो प्रायः क्लासरूम लिखें। देयर इज़ ए मैन, एक आदमी है। वेटिंग फॉर यू, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। द क्लासरूम, कक्षा के। 35वें नंबर पर है ओवर प्रीपोजिशन। ओवर के कई अर्थ होते हैं। ओवर का अर्थ होता है पर, ओवर का अर्थ होता है पर से, ओवर का अर्थ होता है से ज़्यादा, ओवर का होता है के ऊपर, ओवर का मतलब होता है समाप्त, है ना। क्रिकेट में कहते हैं ना ओवर हो गया, यानी गेंद फेंकने का कोटा पूरा हो गया। जैसे दरवाजे पर एक सूचना थी। दरवाजे पर एक सूचना थी। देयर वाज ए नोटिस ओवर द डोर। दरवाजे पर एक सूचना थी। देयर वाज ए नोटिस ओवर द डोर। एट नहीं प्रयोग होगा, आन अपान का प्रयोग नहीं करेंगे। उसने अपने हाथ आँखों पर रख लिए। उसने अपने हाथ आँखों पर रख लिए। ही पुट हिज हैंड्स, ही पुट रख लिया। हिज हैंड्स, अपने हाथों को रख लिया। ओवर हिज आइज़, अपनी आँखों के। कोरोना पीड़ित गांव में भोजन के पैकेट डाले जा रहे हैं। भोजन के पैकेट डाले जा रहे हैं या भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं, कह सकते दोनों। कोरोना पीड़ित गांव में भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। पैकेट्स ऑफ फ्रूट, पैकेट्स ऑफ फूड आर बीइंग, पैसिव वॉइस है, आर बीइंग ड्रॉप्ड, फेंके जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं या गिराए जा रहे हैं। ओवर द कोरोना हिट विलेजेस, ओवर द कोरोना हिट या कोरोना स्ट्राइकन विलेजेस। फिर से, कोरोना पीड़ित गांव में भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं। पैकेट्स ऑफ फूड आर बीइंग ड्रॉप्ड ओवर द कोरोना हिट या कोरोना स्ट्राइक इन विलेजेस। मैंने उससे फ़ोन पर बात की। मैंने उससे फ़ोन पर बात की, तो पहले मैंने बात की। आई स्पोक, आई टॉक टू हर, हिम, जो भी हो। आई स्पोक टू हर, मैंने उससे बात की फ़ोन पर। ओवर द फोन, ओवर द फोन। मैंने यह रेडियो पर सुना। मैंने यह रेडियो पर सुना। आई हर्ड दिस ओवर द रेडियो। तो फ़ोन पर, रेडियो पर, है ना, मोबाइल पर किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं ध्यान देंगे उनको तो पछताना ही पड़ेगा आने वाले जीवन में। क्या तुम इस दीवार पर से कूद सकते हो? क्या तुम इस दीवार पर से कूद सकते हो? कैन यू जंप? कैन यू जंप ओवर दिस वॉल? कैन यू जंप ओवर दिस वॉल? उसने यह किताब लिखी तब उसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा थी। ऐसे भी कह सकते हैं, उसने यह किताब जब लिखी तब उसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा थी। इस तरीके भी कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में क्या? ही वॉज ओवर 60। ओवर 60 का मतलब 60 वर्ष से ज़्यादा।
He was over 60 when he wrote that book. When he wrote that book. दुकान में किसी भी शर्ट की कीमत, मतलब दुकान है और उसमें जितने भी शर्ट टंगे हुए सभी शर्टों की जो कीमत है 500 रुपये से ज़्यादा है। दुकान में किसी भी शर्ट की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है। एनी शर्ट इन द शॉप कॉस्ट्स, कीमत लागत ओवर ₹500। क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो या क्या तुम उस आदमी को जानते हो? डू यू नो दैट मैन ओवर देयर? पिछले 2 सालों से मैंने बहुत सी नई बातें सीखी हैं। पिछले 2 सालों से मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। ओवर द लास्ट 2 years, ओवर द लास्ट 2 year पीरियड, 2 वर्षों की अवधि। ओवर द लास्ट 2 year पीरियड, पिछले 2 सालों में। आई हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। आई हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। नदी पर पुल है। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज़ ए ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज मतलब पुल, ओवर द रिवर। मैंने पूरे भारत की यात्रा की। आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर मतलब पूरा भारत। आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। अंततः परीक्षा समाप्त हुई। समाप्त होने के अर्थ में ओवर। अंततः परीक्षा समाप्त हुई। द एग्ज़ाम्स आर ओवर एट लास्ट। द एग्ज़ाम्स आर ओवर, ओवर मतलब समाप्त हुई, एट लास्ट लगता है पास्ट है लेकिन प्रेजेंट टू बी वर्ब का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पर है पास्ट शब्द का प्रयोग। यह भी प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है और जब पास्ट का प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है आगे या से अधिक या बचकर। टाइम में भी होता है ना टू और पास्ट का प्रयोग वही। मेरी दुकान मेन रोड पर, मेरी दुकान मेन रोड पर है। रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे ना, रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे। तो ऐसे अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं पास्ट का। माई शॉप इज ऑन द मेन रोड। ऑन द मेन रोड, मेन रोड पर है। जस्ट पास्ट, जस्ट पास्ट थोड़ा आगे। द रेलवे क्रॉसिंग, द रेलवे क्रॉसिंग। अब उसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। अब उसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। ही इज पास्ट, ही इज पास्ट 75 नाउ। तो यहाँ अधिक से अधिक के अर्थ में। 7:05 हुए हैं। पहले बताया गया है मैं 5 के गुणक के साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते। 7:05 हुए हैं। 8 is 5 past 7। 6:15 बजे हैं। 8 is quarter past 6। जो कम या ज़्यादा बचता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। 37 नंबर पर है रिगार्डिंग और कंसर्निंग। इसका अर्थ होता है क्या, के बारे में। रिगार्डिंग का अर्थ क्या समझिए, के बारे में, और कंसर्निंग का अर्थ क्या समझिए, से संबंधित। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक ही है, कोनो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं तुमसे तुम्हारे निजी जीवन के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क। आपसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, यू। एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन। आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। रिगार्डिंग के बारे में, योर पर्सनल लाइफ निजी या व्यक्तिगत जीवन। ठीक है। मैं तुम्हारे या आपके, मैं तुमसे तुम्हारे निजी जीवन के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपसे आपके निजी जीवन के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दोनों एक ही बात है, होता है, ये जानते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। क्या आपके पास दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी है? क्या आपके पास दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी है? डू यू हैव कर सकते हैं या हैव यू कर सकते हैं, बताया गया पहले। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन बहुवचन नहीं होता है। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग से संबंधित, कंसर्निंग द एक्सीडेंट। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द एक्सीडेंट। कोई समस्या हो तो बात करेंगे। 38 नंबर पर है अराउंड। अराउंड लगभग एक ही जैसा होता है। के चारों ओर या के चारों तरफ। के चारों ओर या के चारों तरफ के अर्थ में हम राउंड अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, बहुप्रचलित वाक्य है ये। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। लोग दुर्घटना स्थल के चारों ओर जमा हो गए। लोग दुर्घटना स्थल के चारों ओर जमा हो गए। जमा होना मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होना मतलब गैदर। पीपल गैदर्ड, लोग एकत्रित हो गए। अराउंड के चारों ओर। द साइट मतलब स्थल। ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना। पीपल गैदर्ड अराउंड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। लोग दुर्घटना स्थल के चारों ओर जमा हो गए। उसके घर के चारों ओर सुंदर वृक्ष हैं। उसके घर के चारों ओर सुंदर वृक्ष हैं। देयर हाउस हैज ट्रीज ऑल अराउंड। देयर हाउस हैज ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। ठीक। देयर हाउस हैज़ ब्यूटीफुल ट्रीज ऑल अराउंड या अराउंड। 2 साल पहले वह यहीं पास में रहता था। 2 साल पहले वह यहीं पास में रहता था। ही यूज्ड टू लिव, रहता था मतलब रहा करता था। अब रहने की अवस्था नहीं है या अब नहीं रहता है। दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत लगे तो लिव्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल पहले वह यही पास में रहता था मतलब रहा करता था। ही यूज्ड टू लिव अराउंड हियर, यहीं पास में। 2 years ago, 2 साल पहले। ऐसे गोल गोल मत घूमो। ऐसे गोल गोल मत घूमो। डू नॉट टर्न मतलब घूमना। डू नॉट टर्न राउंड एंड राउंड, गोल गोल, लाइक दिस, ऐसे। डू नॉट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक दिस। और अंतिम वाक्य है आज के लिए, कौन बुला रहा है यह देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। कौन बुला रहा है यह देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। आई टर्न्ड राउंड मतलब पीछे मुड़ा। टू सी देखने के लिए। हु वाज कॉलिंग कि कौन बुला रहा था या कौन बुला रहा है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी यहाँ पर क्या है, वाज है, क्योंकि जो पहली क्लास ये क्या है, पास्ट में है, तो दूसरी क्लास भी किस टेंस में होनी चाहिए, पास्ट। नरेशन का नियम जानते हैं। कौन बुला रहा है यह देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, तो मैं पीछे मुड़ा। आई टर्न्ड राउंड टू सी देखने के लिए हु वाज कॉलिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मन लगा करके आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमसे शेयर कीजिए, बात कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।